गौतम बुद्ध इतिहास का वो नाम जिसे सुनते ही मन में शांति और करुणा का भावना आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी वो रातों रात अपना महल, परिवार, अपना राज्य क्यों छोड़ देता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो ज्ञान जिसे खोजने के लिए उन्होंने अपने जीवन के कीमती 6 साल लगा दिए, वो उन्हें पहले क्यों नहीं मिली? क्यों उन्हें बिहार के उस मिट्टी में ही आकर शांति मिली? आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रिसर्च है उस सत्य पर जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ गौतम जब घर से निकले तो उनके मन में एक तड़प थी। वे उस समय के सबसे बड़े गुरुओं के पास पहुँचे, अलारकराम और उद्रराम पुत्र के पास। उन्होंने सब कुछ सीखा, सारी विद्याएं ली, लेकिन उनका मन अब भी प्यासा था, क्योंकि वे अपने उधार के ज्ञान से प्यास बुझा रहे थे। जब उससे भी ज्ञान नहीं मिला तो उन्होंने एक और रास्ता चुना, कठोर तपस्या का। उन्होंने खाना छोड़ दिया, धूप बारिश की चिंता छोड़ दी। इतिहास कहता है वे दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे। उनका शरीर इतना जर्जर हो गया था कि हाथ लगाने से पीठ की हड्डियां महसूस होती थी। फिर बुद्ध ने बाद में महसूस किया कि जिस शरीर को आप मार रहे हैं उस शरीर का मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जब भूख की तड़प और शरीर का दर्द चरम पर हो तो सत्य की आवाज दब जाती है। ज्ञान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अति यानी कि एक्सट्रीम कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वीणा के तार इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि सुर ना निकले और इतना टाइट भी मत कर दो कि वो टूट जाए। भटकते हुए सिद्धार्थ मगध के सीमा में दाखिल हुए। उस समय का मगध आज का बिहार जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक समृद्ध प्रदेश था। लेकिन गया का क्षेत्र ही क्यों चुना गया? इसके पीछे उस समय का अद्भुत वातावरण था। आज का बोध गया उस समय का एक घना और शांत जंगल था। पास में निरंजना नदी बहती थी जिसका निर्मल जल और ठंडी हवाएं मन को स्वयं एकाग्र कर देती थी। मगध का वो कोना शोर शराबे और प्रदूषण से कोसों दूर था। वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम इतना गहरा था कि परिंदों का चहचहाहट और पत्तों का सरसराहट ध्यान में संगीत के काम करती थी। वहाँ के बड़े बड़े पीपल के पेड़ जो हजारों साल से खड़े थे वे शांति के प्रतीक थे। सिद्धार्थ ने देखा कि यह स्थान केवल शांत नहीं बल्कि ऊर्जा से भरा है। यहाँ की मिट्टी में वो ठहराव थी जो एक साधक को चाहिए। यही उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। सुजाता के हाथों खीर खाकर उनका शरीर इतना पोषण इकट्ठा कर लिया था कि वो ध्यान लगा सके। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरा शरीर भूख, ठंड, कष्ट से तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। फिर उन्हें 6 साल की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अब सबसे बड़ा सवाल, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें ज्ञान के रूप में क्या मिल गया? क्या वो कोई जादुई शक्ति या स्वर्ग के द्वार था? उन्हें वहाँ बैठे बैठे ज्ञान के रूप में 4 आर्य सत्य प्राप्त हुए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का एक कारण है और वो है हमारा अंतहीन इच्छा। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथा, और इसे खत्म करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग यानी संतुलन का जीवन। बुद्ध के इस ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा यानी कि क्लियरिटी। उन्हें समझ में आया कि इंसान के दुख का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उनका मन है। उन्होंने जाना कि यह संसार परिवर्तनशील है, जिसे हम अपना कहते हैं वो कल बदल जाएगा और इसी मोह माया में दुख छिपा हुआ है। उन्हें ज्ञान हुआ कि हर एक चीज के पीछे एक कारण है। अगर आग है तो ईंधन भी होगा, अगर दुख है तो तृष्णा यानी कि इच्छा भी होगी। ज्ञान के रूप में उन्हें निर्माण मिला, जिसका मतलब है मन की वो अवस्था जहाँ ना कोई डर है, ना ही कोई वासना और ना ही कोई भ्रम। उन्हें वो परम शांति मिली जिसे पाने के बाद दुनिया का हर एक दौलत मिट्टी लगने लगती है। बुद्ध को ज्ञान में ज्ञान मिलना महज एक घटना नहीं थी बल्कि यह साबित करता है कि जब सही वातावरण, सही संकल्प और सही दिशा मिले तो कोई भी साधारण इंसान बुद्ध हो सकता है। आज भी बुद्ध हमारे बीच मौजूद है, उस पीपल के पत्तों के सरसराहट में, निरंजना नदी के लहरों में और आपके भीतर छिपी हुई शांति में। उम्मीद है कि बुद्ध की यह यात्रा आपके जीवन में भी एक नई रोशनी लाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।